इंटीग्रेशन के थर्ड लेक्चर के अंदर फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, आपको कोई फंक्शन गिवन है और साथ में उसका डिफरेंशिएशन दे रखा है। सेकंड टाइप क्वेश्चन में जो फंक्शन दे रखा है वो आपको डिनोमिनेटर में गिवन है और dx के साथ उसका डिफरेंशिएशन गिवन है। थर्ड टाइप में आपको जो फंक्शन fx है वो किसी और फंक्शन के साथ में अटैच है और साथ में उसका डिफरेंशिएशन गिवन है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? उस फंक्शन को t लेट करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन साथ में दे रखा है। देखिए यहाँ fx का डिफरेंशियल f' गिवन है, तो आप fx को t लेट करोगे। यहाँ भी fx का डिफरेंशियल f' गिवन है, तो fx को t लेट करोगे। और यहाँ भी fx का डिफरेंशियल f' गिवन है, तो fx को t लेट करोगे। मतलब यह हुआ कि किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन गिवन है तो उस फंक्शन को t लेट करना है जिसका डिफरेंशिएशन गिवन है। अब इसका डिफरेंशिएशन करें तो f का f' होता है और t का होता है dt/dx। यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो f' dx = dt हो गया। आप चाहे तो फर्स्ट स्टेप से डायरेक्ट थर्ड स्टेप लिख सकते हैं। fx का f' x dx में कन्वर्ट हो जाएगा और t dt में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम इसी टाइप से यहाँ पे लिखें f का f' x dx में कन्वर्ट, t dt में कन्वर्ट। f का f' x dx में कन्वर्ट और t dt में कन्वर्ट। जैसे इनका डिफरेंशिएशन हो जाता है, गिवन इंटीग्रेशन में इनकी वैल्यू पुट कर दो। यहाँ देखिए f' dx किसके बराबर है? dt के, तो ये इंटीग्रेशन dt हो गया। और fx को क्या लेट किया? t, तो ये बन गया t dt। सेकंड वाले क्वेश्चन में fx को t लेट किया है तो अपॉन में तो हो गया t और f' dx dt, तो f' dx हो गया dt। सेम थर्ड क्वेश्चन के अंदर fx को t लेट किया है तो ये बन गया gt और f' dx कन्वर्ट हो गया dt। अब आपका पूरा इंटीग्रेशन t में कन्वर्ट हो गया। तो इस t का t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है t² / 2 + c। और अगर t की वैल्यू पुट करें fx का होल स्क्वायर अपॉन 2 + c आंसर। जिस तरह से 1/x का log x होता है x के रेस्पेक्ट में, उसी तरह 1/t का क्या होगा? log t + c। और t की वैल्यू पुट करें fx + c। थर्ड वाले में यह एक न्यू फंक्शन बन गया gt। अब g कैसा भी फंक्शन हो सकता है, मान लो g साइन में हो तो sin t, g एक्सपोनेंशियल हो तो e⁻t, तो उसका डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन करना है और आपको आंसर फाइंड करना है। तो अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके 7.2, तो उसमें इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए कुछ एग्जांपल। देखिए फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, log x का स्क्वायर अपॉन x dx। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन 1/x + x log x dx। थर्ड क्वेश्चन cot x log sin x dx। फोर्थ क्वेश्चन x + log x का होल स्क्वायर x + 1/x dx। देखिए हमें चार क्वेश्चन लिए। इन चार क्वेश्चन में देखिए उस फंक्शन को, पहली बात तो देखो ये चारों फंक्शन में कॉमन क्या है? इन चारों में लोगरिथम की टर्म कॉमन है। अगर अपन यहाँ डायरेक्ट देखें, डायरेक्ट फॉर्मूला कि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर देखें, अगर मैं 1/x को अलग कर दूं तो ये हो गया 1/x log x का स्क्वायर dx।
यहाँ से x कॉमन ले लूँ तो 1/x अलग, 1 प्लस log x dx। इसमें log की टर्म वैसे सेपरेट है और कोट फंक्शन सेपरेट है, यहाँ log की टर्म सेपरेट है, ये फंक्शन बिल्कुल सेपरेट है। तो उस फंक्शन को t पुट करो जिसका डिफरेंशिएशन गिवन है। तो यहाँ अगर मैं log x को t पुट करूँ और इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो ये बनता है 1/x dx इक्वल टू dt। log x का तो हो गया 1/x, x को dx में कन्वर्ट, t को dt में कन्वर्ट। अब क्वेश्चन को देखिए, ये तो अपने t रेट किया तो t स्क्वायर हो गया और 1/x dx ये क्या हुआ dt, तो इसको dt लिख दिया। तो पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट हो गया। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है t क्यूब अपॉन 3 प्लस c, और t की वैल्यू पुट करें log x का क्यूब अपॉन 3 प्लस आंसर। इसी तरह यहाँ देखिए 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है और log x का 1/x होता है, तो इसका मतलब यहाँ अपन 1 प्लस log x को t पुट करेंगे, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, log x का 1/x, x dx में कन्वर्ट, t dt में कन्वर्ट। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया 1 अपॉन x dx को तो लिखेंगे dt और 1 प्लस log x को अपन ने पुट किया t, तो ये बन गया 1/t और 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c, और t की वैल्यू पुट करें log 1 प्लस log x प्लस c आंसर। सेम इसी तरह थर्ड क्वेश्चन में देखिए, अगर अपन log sin x को यहाँ पर t पुट करते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करें log का 1 अपॉन sin x, चेन रूल से sin x का cos x, x dx में कन्वर्ट, t dt में कन्वर्ट, तो cos अपॉन sin क्या हो गया cot x dx इक्वल टू dt। तो ये cot x dx को dt में कन्वर्ट और इसको t पुट किया तो t dt, तो आपका आंसर हो गया t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, और t की वैल्यू पुट करें तो आंसर क्या आएगा, t की वैल्यू log sin x 1/2 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेट x प्लस log x इक्वल टू t, x का डिफरेंशिएशन 1, log x का 1/x और x dx में कन्वर्ट, t dt में एलसीएम ले तो ये बन रहा है x प्लस 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt। तो देखिए यहाँ पे जो फंक्शन यहाँ बना हुआ है क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब ये f और ये उसका f डैश है, तो इसको क्या लिखेंगे t स्क्वायर dt, ये तो t हो गया ये dt हो गया, तो t स्क्वायर का क्या हो जाएगा t क्यूब अपॉन 3 प्लस c, और t की वैल्यू पुट करते हैं x प्लस log x का क्यूब अपॉन 3 प्लस c। तो इस तरह से एक तो लोगरिथम टाइप वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। सेकंड, ऐसे क्वेश्चन जिसमें 2 कंटिन्यू पावर गिवन है x के ऊपर, या देखिए 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, x रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx, x अपॉन e की पावर x स्क्वायर dx, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब का होल स्क्वायर dx। देखिए यहाँ x के ऊपर 1 पावर है और यहाँ x के ऊपर 2 पावर है, यहाँ x के ऊपर 1 पावर है यहाँ 2 पावर है, यहाँ x के ऊपर 1 पावर है यहाँ 2 पावर है, यहाँ 2 पावर है यहाँ 3 पावर है, तो 2 कंटिन्यू पावर गिवन है। 2 कंटिन्यू पावर का मतलब है जैसे अपन ने x क्यूब का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 3x स्क्वायर आ जाता है, मतलब पावर 1 कम हो जाती है, मतलब फंक्शन x क्यूब में था तो डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो गया, तो मतलब दोनों की पावर क्या है कंटिन्यू है 2 3। तो बड़ी वाली जो पावर है उस वाले फंक्शन को अगर t लेट करें 1 प्लस x स्क्वायर को t, अच्छा जब अपन किसी x वाली टर्म को t लेट कर रहे हैं और उसके साथ में कोई कांस्टेंट वैल्यू प्लस माइनस में है तो उसको भी साथ में ले लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है।
तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट किया, यहाँ पे 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर को टी लेट किया, यहाँ एक्स स्क्वायर अकेला है तो एक्स स्क्वायर को टी लेट किया, यहाँ कॉन्स्टेंट 2 साथ में तो 2 प्लस 3 एक्स क्यूब को टी लेट किया। अब इसका अगर अपन डिफरेंशिएशन करें तो देखिए 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x, x dx में कन्वर्ट, t dt में कन्वर्ट, तो आपका हो गया 2x dx इक्वल टू dt। तो ऊपर तो ये बन गया dt और अपॉन में बन गया t, 1/t का log t, और t की वैल्यू पुट करें log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सेम इसी टाइप से इस क्वेश्चन में देखिए 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर को t, 1 का डिफरेंस हो गया 0, 2 एक्स स्क्वायर का हो गया 4x, x dx में कन्वर्ट, t dt में कन्वर्ट, तो यहां से x dx की वैल्यू क्या आ गई dt बाई 4। अब देखो इस x और dx को तो क्या लिख देंगे dt बाई 4, और इस वैल्यू को मैंने t लेट करके बन गया रूट t, 1/4 कॉमन t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन करेंगे, कितना होता है t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, और इसको सिंप्लीफाई करके t की वैल्यू पुट कर देंगे। यह x का डिफरेंस है 2x, x dx में t dt, तो x dx इक्वल टू हो गया dt बाई 2, तो इस x और dx को तो लिख रहे हैं अपन dt बाई 2, और इसको t पुट किया t की पावर t, 1/2 बाहर, e की पावर माइनस t का इंटीग्रेशन, e की पावर माइनस t का इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर माइनस t, लेकिन कोएफिशिएंट t का अपॉन में आएगा प्लस c, और लास्ट में क्या करेंगे वही t की वैल्यू x पर पुट कर देंगे। 2 का डिफरेंशिएशन 0, 3x क्यूब का 9x स्क्वायर, x dx में कन्वर्ट dt, तो यहाँ से x स्क्वायर dx कितना आ गया dt बाई 9, तो इस x स्क्वायर dx को क्या लिख देंगे dt बाई 9 कॉमन, और ये हो गया t स्क्वायर, और 1 अपॉन t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन t, तो -1 अपॉन 9 t की वैल्यू 2 प्लस 3x क्यूब प्लस c आंसर। इस तरह से अगर आपको 2 कंटिन्यू पावर गिवन है तो इनका इंटीग्रेशन इस टाइप से करना चाहिए। नेक्स्ट मेथड, एक क्वेश्चन गिवन है साइन cos x sin x dx, एक क्वेश्चन गिवन है sin ax प्लस b cos x प्लस b dx, और एक क्वेश्चन है e की पावर 2x प्लस 3 dx। देखिए यहाँ ये पूरा फंक्शन है और ये पूरा फंक्शन है, यहाँ दो फंक्शन अटैच में है, साइन के साथ कोसाइन फंक्शन है। तो अपने थर्ड मेथड पढ़ा था जी वाला, जिसे मैंने बताया था कि fx किसी फंक्शन के साथ अटैच है और उसका डिफरेंशिएशन गिवन है। तो यहाँ देखिए cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, साइन तो ट्रांसफर हो जाएगा, तो अपन क्या करें इस cos x को t पुट करें और इसका डिफरेंशिएशन करें sin x dx dt, तो sin x dx कितना हो गया माइनस dt, तो इस sin x dx को क्या लिख सकते हैं माइनस dt, और इसको अपने क्या पुट किया t, तो ये बन गया sin t, और sin t का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos t प्लस c, और t की वैल्यू पुट करें t क्या है cos x प्लस c आंसर। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, इसको अपन तीन तरीके से कर सकते हैं। तीन तरीके से कैसे, अगर मैं साइन वाली टर्म को t लेट करता हूँ तो ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको t लेट करूँ तो ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो फर्स्ट मैंने साइन x प्लस b को t लेट किया और इसका डिफरेंशिएशन किया cos x प्लस b, और x का x dx में t dt में, तो यहाँ से cos x प्लस b dx कितना हो गया dt बाई a, तो इंटीग्रेशन क्या बन गया ये तो हो गया dt बाई a, और
ये टी, तो 1/a तो बाहर आ जाएगा, टी का हो गया t² / 2 + c, और टी की वैल्यू पुट करें sin x, तो ये हो गया sin² x + b, तो ये आंसर भी राइट है। सेकंड आप सेव कर सकते हैं जिसमें किसको टी लेट करेंगे, cos x + b को। लेकिन थर्ड मेथड दोनों साइन और cos का थीटा एंगल सेम है, तो इसको sin 2 थीटा के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, और sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूँ, 2 sin x + b cos x + b dx, तो 1/2 तो बाहर हो गया, और ये बन गया sin 2 थीटा, तो 2 से अंदर इंटू करेंगे 2x + 2b। अब साइन का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है, साइन का क्या होता है माइनस cos, और x का कोएफिशिएंट अपॉन में प्लस, तो ये 2 × 2 क्या बन जाएगा 4 -1/4a cos 2x + 2b। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि चाहे किसी भी मेथड से करो, ये सारे आंसर इक्विवेलेंट हैं। नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन है, साइन के साथ में e की पावर में log के साथ में लीनियर फंक्शन गिवन है, जैसे यहाँ e की पावर में 2x + 3 गिवन है, और लीनियर फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन करते हैं उसमें x होता है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और 1 सबके साथ में मल्टीप्लाई में होता है, तो अपन डायरेक्ट उस लीनियर फंक्शन को t लेट कर सकते हैं, और इसका डिफरेंशिएशन करें तो 1 और x dx में और t dt में, तो एक तरह से dx = क्या है dt में 1/2 बना dt, और ये हो गया e की पावर t, और e की पावर t का e की पावर t + c, t की वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको थर्ड वाला जो टाइप है वो कंप्लीट करना है। नेक्स्ट टाइप x लीनियर फंक्शन है, रूट के अंदर कोई लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, और अपन ने जो रूट की वैल्यू है वो भी लीनियर फंक्शन है x + 4। इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, रूट के अंदर जो लीनियर फंक्शन दे रखा है उसको t पुट कर दो, लेट x + 2 = t, लेट x + 4 = t, और इसका डिफरेंशिएशन कर दो, x का 1 2 का 0 dx = dt, तो dx = आ गया dt। इसी तरह यहाँ x का 1 4 का 0 dx = dt, तो dx = आ गया dt। तो दोनों के अंदर dx को dt में कन्वर्ट हो गया, इसको अपन ने t लेट किया, यहाँ बाहर x बचा हुआ है, इस x की वैल्यू यहाँ से निकालो t - 2, ब्रैकेट ओपन करें तो क्या t की पावर 3/2 2 t की पावर ½ dt। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जो सेकंड लेक्चर में इसका मेथड सिखाया था। इसी टाइप से देखो, ये dt में कन्वर्ट हो गया, अपॉन में √t हो गया, और यहाँ से x की वैल्यू निकालें t - 4। ये भी मैंने सेकंड लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि अपॉन में कोई सिंगल टर्म दे रखी है तो उसका सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो यहाँ अगर t अपॉन √t करते हैं तो t की पावर ½ और 4 1/√t, दोनों का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, और इंटीग्रेशन करके t की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिनके अंदर √x की टर्म आ रही हो, मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे आपको sin √x अपॉन √x, जिसमें √x की टर्म आ रही हो। देखिए यहाँ पे √x कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन गया √x - 1। √x और e की पावर x के जो क्वेश्चन होते हैं, आप जानते हैं √x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वापस वो √x के फॉर्म में आता है। √x का होता है 1/2 √x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी करते हैं तो वो भी होता है e की पावर x। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं, चाहे इनका डिफरेंशिएशन दे रखा हो या नहीं दे रखा हो,
उस टर्म को टी लेट कर लो। जैसे यार रूट एक्स माइनस वन है तो इसको टी लेट करना इजी रहेगा क्योंकि इसके साथ कांस्टेंट टर्म है, तो रूट एक्स माइनस वन इक्वल टू टी। यहाँ भी रूट एक्स को क्या लेट करेंगे टी। अब इसका डिफरेंशिएशन करें, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, 1 का 0 एक्स डी एक्स और टी टी, तो 1 रूट एक्स डी एक्स ये हो गया 2 डी टी। तो 1 रूट एक्स डी एक्स ये हो गया 2 डी टी। तो देखिए 1 रूट एक्स डी एक्स इसको तो लिख देंगे डी टी और इसको अपने टी पुट किया तो 1/t और 1/t का log t, फिर आगे का सेम प्रोसीजर। यहाँ भी अगर अपन डिफरेंस करें 1/2 रूट एक्स का dx t का dt, तो 1 रूट एक्स dx किस में कन्वर्ट हो गया 2 dt। तो ये 1 रूट एक्स dx इसको पुट कर देंगे 2 dt और इसको करें t पुट किया तो ये sin t और sin t का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t। इस तरह से इनको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x dx, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 dx। ये जो 4 क्वेश्चन गिवन है आपको क्या इन शुरू के 2 क्वेश्चन के अंदर, तो पहले उस फंक्शन को सिलेक्ट करो जिसका डिफरेंशिएशन गिवन है। तो देखिए tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई में है ये और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो किसको लेट करेंगे tan इनवर्स एक्स को डी और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स और डी डी, ये सेम प्रोसीजर। यहाँ साइन इनवर्स एक्स को टी लेट करें और इसका डिफरेंशिएशन करें 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स में और टी डी टी में, तो ये ऊपर वाला फंक्शन तो आपके डी टी बन गया और अपॉन में रूट टी सॉरी अपॉन में टी सॉरी ये पूरा फंक्शन तो आपके डी टी बन गया और ये साइन इनवर्स एक्स टी। इसी तरह से ये पूरा फंक्शन यहाँ क्या बन गया डी टी और ये की पावर टी, फिर आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है। यहां देखिए अपॉन में जो फंक्शन दे रखा है ना, इसका अगर अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो e की पावर 2x का e की पावर 2x और 2x का 2, e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x और माइनस 2x का माइनस 2 और dx इक्वल टू dt। यहां से 2 कॉमन आ रहा है, उस 2 को कॉमन लेके उधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो dt बाई 2, उधर ट्रांसफर इसलिए किया कि जो फंक्शन बचेगा ऊपर वाला बचेगा, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी dt बाई 2 और अपॉन में इसको क्या क्या लेते हैं t, तो ये 1/t हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसको अपन थोड़ा सा ट्रिक से करें तो बहुत इजी हो जाएगा। ट्रिक से मतलब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ e की पावर 2x है तो यहाँ e की पावर माइनस 2x है, जितनी पावर यहाँ है उतनी पावर यहाँ लेकिन नेगेटिव है, सेम ऊपर है लेकिन ये प्लस और ये क्या है माइनस है, तो इसका मतलब नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर बन रहा है। इसको भी ऐसा बनाने के लिए यहाँ जितनी पावर दे रखी है उसकी हाफ पावर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई e की पावर x। जैसे e की पावर x से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx, ये हो गया। अब देखिए इसको t और जैसे इसको नेट t लेट करेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा dt 1/t और 1/t का log t। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, tan स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। तो मैंने बताया था कि अगर ट्रिग्नोमेट्री वाले सब में लीनियर फंक्शन है तो एक तो उसको टी लेट करके कर सकते हैं,
अगर डायरेक्ट भी करना चाहें तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में लिखना है 10 स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। क्या बताया था उसके लिए? sec स्क्वायर माइनस 1 लिखते हैं, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10, लेकिन x का कोफिशिएंट अपॉन में और 1 का x प्लस c। एक क्वेश्चन और देखो, sin x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। उस फंक्शन को t लेट करो जिसका डिफरेंशिएशन, तो 1 का तो होता है 0 और cos का होता है साइन के अंदर माइनस साइन, तो अपन t किसको लेट करेंगे? 1 प्लस cos। आगे सेम मेथड। बस कुल मिलाकर आपको उस फंक्शन को सिलेक्ट करना है जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 अपॉन 1 प्लस 10x dx, 1 अपॉन 1 प्लस cot x dx, 1 अपॉन 1 माइनस 10x dx, 1 अपॉन 1 माइनस cot x dx। इस टाइप का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वैसे तो इसका आगे पर्टिकुलर मेथड है कि जिनके साथ में कोई कोफिशिएंट भी मल्टीप्लाई में गिवन होगा, लेकिन ये अगर इसी फॉर्म में गिवन है तो उसको कैसे करते हैं? कोई सा भी क्वेश्चन ले लेते हैं। इसके अंदर मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिया, सबसे पहले इसको साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। 10 को लिखो साइन अपॉन कॉस, टेकिंग एलसीएम, अपॉन में एलसीएम आ रहा है cos x, तो cos x प्लस sin x हो गया ये। इसको ऊपर ट्रांसफर कर दो तो cos x अपॉन cos x प्लस sin x हो गया। यहाँ तक आने के बाद एक सिंपल सी ट्रिक क्या रखना, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड क्यों किया? अभी क्लियर हो जाएगा ये, ताकि इस 2 cos x को लिख सकते हैं cos x प्लस cos x 2 टाइम cos x प्लस sin x। अपॉन में तो cos प्लस sin दे रखा है, ऊपर cos तो बन गया, तो फर्स्ट वाले के अंदर sin प्लस कर दो, सेकंड वाले में sin माइनस कर दो और इसको सेपरेट कर दीजिए। cos x प्लस sin x को cos x प्लस sin से डिवाइड करेंगे तो ये बन गया 1, प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये बन गया cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। ऐसा करने से क्या होगा? देखो इधर 1/2 तो बाहर ही है, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, ये 1/2। सेकंड वाले में अपॉन वाले को t पुट करोगे ना तो ऊपर माइनस dt बन जाएगा। कैसे? cos x प्लस sin x को t, तो cos का हो गया माइनस sin x और sin x का हो गया cos x, dx इक्वल टू dt। cos x का माइनस dt नहीं dt, तो cos x माइनस sin x dt में कन्वर्ट हो गया। अभी 1 अपॉन t का तो ये 1/2x, 1/2 और 1/t का क्या हो जाएगा log t प्लस, और लास्ट में t की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इन चारों क्वेश्चन में क्या करना है? साइन कॉस में कन्वर्ट करो, एलसीएम लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इसको 2 टाइम लिख दीजिए cos प्लस cos, पहले वाले में साइन प्लस कर दो, दूसरे वाले में साइन माइनस कर दो, फिर सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर दीजिए। एक के अंदर तो कैंसिल होकर 1 बन जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और दूसरे वाले में नीचे वाले को t पुट करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा dt, और 1 अपॉन t का क्या हो जाएगा log t, और t की वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप, इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें अपॉन में साइन के टर्म और कॉस के टर्म मल्टीप्लाई में गिवन है और इनकी पावर का सम करने पे इवन नंबर आ रहा हो, पावर का सम करने पे इवन नंबर आ रहा हो, उसको किस टाइप से करना चाहिए? तो देखिए सबसे पहले एक एग्जांपल से करें। रूट 10x
अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स। dx साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स कोस क्यूब एक्स dx। यहाँ पावर 1 है और यहाँ भी पावर 1 है, 1 प्लस 1 2 इवन नंबर। यहाँ 2 है, 2 है, 2 प्लस 2 इवन नंबर। यहाँ 1 है, 1 प्लस 3 4 इवन नंबर। तो अगर इवन नंबर आता तो आपको क्या करना चाहिए, साइन के साथ जितनी पावर है उतने वाले कोस से डिवाइड कोस से मल्टीप्लाई, इसको 10 में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहां देखिए ये साइन अपॉन कोस क्या हो गया 10, ये कोस इंटू कोस क्या हो गया कोस स्क्वायर एक्स, रूट 10 अपॉन 10 कितना हो गया 1 बाई रूट 10, और ये कोस स्क्वायर ऊपर लेके क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स। अब उस फंक्शन को t पुट करो जिसका डिफरेंशिएशन गिवन है, तो tan x को t, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x dx dt। इस क्वेश्चन में देखो sin स्क्वायर, sin के ऊपर 2 पावर है, इसका मतलब क्या हुआ, अपने sin स्क्वायर को cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये sin स्क्वायर कौन cos स्क्वायर क्या हो गया tan स्क्वायर, और ये cos स्क्वायर ऊपर लेके क्या हो गया sec स्क्वायर x dx। लेकिन tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर ही होता है, और यहाँ sec स्क्वायर 2 बार आ रहा है, तो क्या करेंगे एक sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे और sec स्क्वायर x dx। नेक्स्ट tan x को t और उसका डिफरेंशिएशन। लेकिन इस क्वेश्चन में अपन एक ट्रिक लगा सकते हैं, फटाफट हो जाएगा। कैसे, आपने 10th क्लास में साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर में एक फॉर्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर आपके अकाउंट में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर आ रहा है तो ऊपर वाले 1 को आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल कोस स्क्वायर एक्स। अब सेपरेट करो, दिस अपॉन दिस करेंगे साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर बचेगा। दिस अपॉन दिस करेंगे कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन साइन स्क्वायर बच जाएगा, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, ये कोसेक स्क्वायर होता है। दोनों का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, सेक स्क्वायर एक्स का tan x, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस cot x प्लस c। इसी टाइप से आपको थर्ड वाला क्वेश्चन कंप्लीट करना है। थर्ड वाले में साइन के ऊपर 1 पावर ही गिवन है, तो क्या करेंगे कोस से डिवाइड कोस से मल्टीप्लाई, तो ये कोस की पावर 4 बन जाएगा। तो नीचे तो tan x बन गया, ऊपर सेक की पावर 4 हो गई। फिर वही tan x का डिफरेंशिएशन ओनली सेक स्क्वायर ही होता है, तो यहाँ से एक सेक स्क्वायर को तो 1 प्लस tan स्क्वायर लिख देंगे और एक सेक स्क्वायर को ऐसे रहने देंगे, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, तो tan x को t। इस टाइप से ये वाला मेथड आपको सोल्व करना है, जहाँ अपन में साइन और कोस के टर्म मल्टीप्लाई में गिवन है और उनकी पावर का सम करने पे इवन नंबर आ रहा हो। एक क्वेश्चन और देखिए, एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx। एक्स की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, 10 x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log e बेस 10 dx। उस फंक्शन को इंटीग्रेट करो जिसका डिफरेंशिएशन गिवन है। तो यहाँ देखिए अपन tan इनवर्स x की पावर 4 को मैं t लेट कर रहा हूँ, क्योंकि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ इसका डिफरेंस होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर, और x की पावर 4 का होगा 4x क्यूब, और x dx होती है dt। तो यहाँ से इस 4 को उधर ट्रांसफर कर दें तो x क्यूब dx 1 प्लस एक्स की पावर 8 dt बाई 4। तो ये सब वैल्यू तो हो गई dt बाई 4, और इसको मैंने b लेट किया तो ये हो गया sin t, और sin t का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t, और t की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन होता है tan x की पावर 9, और 10 की पावर x का मतलब इसमें a की पावर x वाला फॉर्मूला,
ए की पावर एस log e बेस ए, तो यह ए की जगह 10 है और इसका डिफरेंस जो ये रहा है, तो आप किसको टी लेट करोगे, x की पावर 10 और 10 की पावर x को टी, 10 x की पावर 9 a की पावर s log e बेस ए dx इक्वल टू dt, तो ये ऊपर वाली वैल्यू dt और अपन में टी और 1/t का क्या हो जाएगा log t।